जी हाँ दोस्तों, किसी ने सही कहा, इफ यू वांट टू विन अ गेम फर्स्ट यू शुड नो द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, देन ओनली यू कैन विन दैट गेम। यस, अगर आप कोई भी खेल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके नियम सीखना बहुत जरूरी है। नियम अगर आप सीख लेंगे तो उस गेम को जरूर जीतेंगे। और नियम सीखने के लिए आपके पास सिखाने वाला होना चाहिए एक ऐसा एक्सपर्ट जो उस गेम को बहुत अच्छे से समझता हो, उसकी बारीकियों को जानता हो, उसकी कमियों को पहचानता हो, और वो ही एक ऐसा एक्सपर्ट होगा जो आपको एक सही नियम आपको सिखा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, मैं हूं एनओएस एक्सपर्ट, और हम लोग पिछले 18 साल से देहरादून में एनओएस के स्टूडेंट्स को कोचिंग देकर उनको एडमिशन में हेल्प कराकर उनको जो है क्वालिफाई करा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई भी हो चुके हैं। और अगर आप में से भी कोई पहली बार आया है तो सबसे पहले जुड़ने के लिए हमारे जो यहाँ पर नीचे इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसको सब्सक्राइब को बटन को दबाइए। सब्सक्राइब करने पे आपका कोई पैसा नहीं जाता है। साथ साथ में एक बेल आइकन दिया है, उस बेल आइकन को अगर आप दबा देते हैं तो आपके मोबाइल पे जब भी मैं वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, यूट्यूब में लॉन्च करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, ताकि तुरंत आप उस वीडियो को देख सके और अपडेट हो सके। आज का मैं बात करने जा रहा हूं टीओसी। जी हाँ, सबसे पहले तो टीओसी का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी दूसरे बोर्ड से फेल हुए होते हैं, चाहे सीबीएसई है या कोई अदर स्टेट बोर्ड है, उसमें आप 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। नाउ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनओएस टू सेव योर ईयर। तो ऐसी स्थिति में आप जब एडमिशन लेते हैं तो वहां पर एनआईओएस आपको अलाउड करता है कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने पिछले बोर्ड से आप इस बोर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है, सिर्फ नियम यह है कि उन 2 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। तो अगर आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में पास हैं तो उसको आप यहां पर टीओसी करा सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कब किया जाता है? जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं, जिस वक्त हम एडमिशन का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उसी वक्त वो ऑप्शन टीओसी का पूछा जाता है। बहुत से साइबर कैफे वाले जो फॉर्म भरते हैं या जो ऐसे लोग फॉर्म भरते हैं जिनको थोड़ा सा जानकारी कम है, उनको भी मैं बताना चाहूंगा, देखिए बच्चे का भविष्य का सवाल होता है, इसलिए से गलत मत भरिए। बहुत सारे लोग जो है टीओसी में वो सब्जेक्ट डाल देते हैं जिन सब्जेक्ट में वो ऑलरेडी फेल होता है। यानी कि फेल वाले को टीओसी तो हो ही नहीं सकता है। टीओसी सिर्फ पास सब्जेक्ट्स की होती है, तो यानी कि आपको ध्यान रखना है जिन सब्जेक्ट में पास हुआ है उनकी टीओसी होगी और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की होगी। अब क्या होता है, टीओसी लेने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो टीएससी लेने वाले स्टूडेंट्स के पास सबसे पहला जो काम आता है वो काम आता है कि जो आपकी पिछले बोर्ड की फेल ओरिजिनल मार्कशीट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो पिछले बोर्ड की स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की फेल ओरिजिनल मार्कशीट है जो आपको स्कूल से जारी हुई है फेल होने के बाद, वो मार्कशीट आप यहां पर लेकर आएंगे। उस मार्कशीट में आप बिल्कुल साफ तरीके से मार्कशीट के पीछे पेन से अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करेंगे। जी हाँ, एनरोलमेंट नंबर मेंशन करेंगे, साथ साथ में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो भी आपका रीजनल सेंटर है उस रीजनल सेंटर में आपको ये अपनी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करानी है। अब देखिए, सबमिट कराते वक्त आपको क्या क्या देना है। सबसे पहले एक ओरिजिनल मार्कशीट, साथ में लगाइए अपना एनआईओएस का आई कार्ड की एक फोटोकॉपी लगा दीजिए, और एक एडमिशन फॉर्म आता है जिसमें सारी आपकी डिटेल होती है, वो भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के बाद आप रीजनल सेंटर पहुंचिए, उनको बोलिए ये मेरा जो है टीओसी कराया है, उसका ओरिजिनल मार्कशीट है, और एक फोटोकॉपी कराइए उसी ओरिजिनल मार्कशीट की, और रीजनल सेंटर वालों को कहिए कि प्लीज इसमें रिसीविंग दे दीजिए। वो अपनी स्टैंप लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, डेट डालेंगे, वहां पे लिखेंगे रिसीव्ड ओरिजिनल मार्कशीट। नाउ दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपके पास हो जाएगा ये रिसीविंग। फ्यूचर रेफरेंस में अगर कभी गलती से आपके मार्क्स नहीं चढ़े तो आपका ही सिर्फ एक यही एविडेंस होगा जो आपके काम आएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर पे या अपनी जहां पर भी आप सेव करके रखना चाहते हैं इसे संभाल के रखिए। दूसरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके रीजनल सेंटर बहुत दूर होते हैं, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी आज की डेट में दूर है, 50 किलोमीटर भी दूर है। कोविड की सिचुएशन चल रही है, नोबडी वांट टू गो आउटसाइड फ्रॉम देयर होम। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से एक येलो कलर का एनवलप आता है 10 इंच बाय 14 इंच का, 10 बाय 14 इंच का मैक्सिमम साइज का एक ये एनवलप होता है इस तरीके का। इस एनवलप को खरीद के लाइए,
इसमें अपनी वो ओरिजिनल मार्कशीट डालिए और वो एडमिशन फॉर्म डालिए, साथ में एक आई कार्ड डालिए, ठीक है ना, आई कार्ड का यानी कि फोटोकॉपी डालिए और इसको टेप से बिल्कुल जो है सील्ड पैक कर दीजिए। एंड देन इसके आउटसाइड में ऊपर पे 2 डाल के सबसे पहले अपने रीजनल सेंटर का एड्रेस लिखिए प्रॉपर वे से विद पिन कोड, और फिर फॉर्म में पूरी अपनी डिटेल डालिए, यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, वो सब। और इसको प्राइवेट कोरियर से नहीं, स्पीड पोस्ट यानी कि जो हमारे इंडिया के डाकखाने होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहां पर जाइए और वहां पे स्पीड पोस्ट कराइए। स्पीड पोस्ट एक रजिस्टर्ड पोस्ट होता है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन एनी केस वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपके डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचा के देंगे। तो उस स्पीड पोस्ट को जो स्लिप आपको मिलेगी उसको अपने पास रखिए और रीजनल सेंटर में पोस्ट कर दीजिए। तो ये तरीके हैं जब आपको ऐसा करने पे आपके जो 2 सब्जेक्ट टीओसी लिए हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप लेट हो गए हैं और जो है रिजल्ट आने वाला है और बहुत आप जो है पिछले सेशन में आपको ये कराना था, आप नहीं करा पाए इसको, अब आपको पता चला है कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आपके वो 2 सब्जेक्ट मार्कशीट में आए ही नहीं जो सब्जेक्ट आपने टीओसी कराए थे, तो आप रिजल्ट में मार्कशीट में जब तक वो 2 सब्जेक्ट नहीं आएंगे तब तक नीचे पास भी लिखा हुआ नहीं आएगा, और पास लिखा हुआ नहीं आएगा तो आप क्वालिफाई भी नहीं माने जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आप एक ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने टीओसी लिया तो है लेकिन उसे अपडेट नहीं कराया, और अपडेट नहीं कराया या तो आपने अपनी मार्कशीट सबमिट नहीं करी है ना, या किसी और कारण से जो है वो अपडेट नहीं हुआ। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जिन्होंने मार्कशीट सबमिट नहीं करी थी तो अब आपको देना पड़ेगा टीओसी का लेट फीस, जो 550 रुपए पर सब्जेक्ट होता है, 1100 रुपए 2 सब्जेक्ट के उसमें होते हैं। तो वो 1100 रुपए सबसे पहले आपको ऑनलाइन जाके पेड करने हैं, उसकी एक फीस स्लिप निकलेगी, वो जो स्लिप निकलेगी उस स्लिप को आपको जो है अपनी मार्कशीट के साथ में अटैच कर देना है, और चाहे आप स्पीड पोस्ट दे रहे हैं या बाय हैंड सबमिट करा रहे हैं फिर उसे सबमिट कराइए, तब आपके वो टीओसी नेक्स्ट वाले एग्जाम में जब रिजल्ट आएगा तो अपडेट होकर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रूल बोलो या एक ऐसा नियम बोलिए जिसके कारण आप पास होते हुए भी फेल हो जाते हो, पासिंग कैटेगरी में जाते हुए भी फेल हो जाते हो। तो मेरे जितने भी टीओसी वाले स्टूडेंट थे उनके लिए एक खास जानकारी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। देखो कई लोग जो है ना, बहुत से लोग होते हैं वीडियोस देखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा बताया सर ने, लेकिन लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। लाइक करने में कंजूसी मत करिए, लाइक सिर्फ हमको बेनिफिट नहीं देते हैं, लाइक से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। लाइक से यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये पता चलता है कि आप इस टाइप के वीडियोस में इंटरेस्टेड हो और आपको आगे भी इसी मैटर में एनआईएस से रिलेटेड या ये जो मैटर आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड आपको जानकारी जब भी आएगी तो हम आपको जो है वीडियो रेकमेंड करेंगे, चाहे इस चैनल का हो चाहे दूसरे चैनल का हो। तो जब भी आप यूट्यूब में देख रहे हो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक जरूर करें, तभी इस टाइप की अच्छी वीडियोस बार बार आपके जो आप स्क्रीन देखते हो उसमें आती रहेगी। अन्यथा आप YouTube खोलोगे कुछ और देखने के लिए और आपको YouTube ले जाएगा कुछ और दिखाने के लिए, जहां आपका जो है मकसद फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये